नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना कोई देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। हमारा चैप्टर क्या है वो आप लोग जान ही रहे हैं, धातु अधातु। हमारा चैप्टर क्या है आप लोग फिर से देख लीजिए। चैप्टर हमारा है धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। धातु भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, अधातु भी हमने अच्छी तरह से करा दिया। अब हमारा टॉपिक क्या है, उपधातु। क्या उपधातु, धातु और अधातु के साथ ही हम लोग उपधातु के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसकी संख्या आप लोग जानते हैं 7 होता है। आपके कुल कितने तत्व हैं, कुल तत्व कितने हैं 118 हैं। धातु कितना है तो आपको पता है 93 धातुएं हैं। और अधातु आपको कितनी है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो 18 आपकी क्या है अधातु है। और आप लोग ये भी जानते हैं उपधातु की कितनी संख्या है, तो उपधातु की भी की संख्या 7 है। तो यही उपधातु की जिसकी संख्या 7 है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी को हम लोग अच्छी तरह से एक एक चीज आपको समझाता हूं और आप लोग भी अच्छी तरह से पूरी क्लास एंड तक जरूर देखना। तो इतना हो गया। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उपधातु। देखिए, उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। क्या होते हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। हम लोग इसमें ये लिखेंगे, ये वे, सॉरी यार क्या लिख रहा है, ये वे उपधातु, उपधातु नहीं तो इस तरह किस तरह यार क्या हो रहा है। देखिए, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रहते हैं, उन्हें हम लोग अच्छी तरह से कहता हूं कि ये उपधातु हैं। लाइट आ गई क्या, यार लाइट आ ही नहीं रही है, वीडियो हल्का ब्लर हो रहा है। चलो देख, तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। तो आप लोग ये समझ लिए उपधातु किससे कहते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो उपधातु किससे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, जिनमें धातु और अधातु के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। तो ये कहां पर आवर्त सारणी जो होती है आपकी 118 तत्वों की, उसमें ये कहां पर पाए जाते हैं ये भी आप लोग जान लो। उपधातु आवर्त सारणी में धातु और अधातु के मध्य में स्थित होता है। इतना आप लोग का याद रखना कि जब भी आपकी जो कहीं कोई पूछेगा कि आवर्त सारणी में उपधातु कहां पर है, तो वो धातु और अधातु के बीच में स्थित है उपधातु। इतना याद रहेगा। हाँ बिल्कुल। उपधातु की एक पॉइंट और लिखो, उपधातु कितने, तो उपधातु आपको पता है 7 है। उपधातु की संख्या 7 है।
कितनी है? 7 है। इतना याद रखोगे और बिल्कुल एकदम क्लियर तरह से याद रखना। अब उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, उपधातु जो की संख्या कितनी है? 7 है। और आपको सातों का नाम पता होना चाहिए और हम आज ट्रिक भी देंगे कि कैसे आप लोग याद करोगे। तो बिना एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास को करना। अब हम इसे इरेज करेंगे, फिर उसके बाद उपधातु के सातों जो संख्या 7 है, तो इन सातों का क्या नाम है वो भी आपको बता देता हूँ। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा होता है, जो फील होता है, मन करता है कि और भी क्लास अच्छी तरह से लो। तो आप लोगों को मेरी भी ताकत बढ़ाने, तो हम भी अच्छी तरह से रोजाना जैसे क्लास हमारी चल रही है, फिजिक्स कंप्लीट हुई, फिर केमिस्ट्री हो रही, उसी तरह रेगुलर क्लास हम लोग चलाएंगे। कल छुट्टी ये गुरु पूर्णिमा के कारण हो गई थी, पर अब छुट्टी नहीं होगी, याद रखना। तो उपधातु कितनी है? 7 है। तो इन सातों का क्या नाम है? इन सातों का क्या नाम है? तो आपको पहले मैं ये सबका नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। पहले नाम फिर ट्रिक बता देता हूँ, ठीक हो गए? बिल्कुल। तो पहला जो हो जाता है वो आपका हो जाता है बोरान। क्या हो जाता है? बोरान। कहोगे हाँ बिल्कुल, बोरान आप लोग जानते हो ना? हाँ, बोरान हो गया। दूसरा आपका हो जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन। तीसरा आपका हो जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक। चौथा आपका क्या हो जाता है? एंटीमनी। एंटीमनी। एंटीमनी हो जाता है आपका चौथा। पांचवा कहोगे क्या होता है? बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है? जर्मेनियम। क्या हो जाता है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। छठा आपका क्या हो जाता है? तो एक होता है, आप लोग जानते होंगे, टेलुरियम। क्या हो जाता है? टेलुरियम। टेलुरियम। एक आपका सातवां हो जाता है जिसका नाम होता है पोलोनियम। क्या होता है? पोलोनियम। पोलोनियम। यही आपकी सात जो हैं, यही आपके उपधातु हैं। उपधातु के साथ के सातों नाम आपको याद रखना है। पहली कंडीशन, पहली बात कान खोल कर सुन लो कि उपधातु के इन सातों नाम याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। पोलोनियम क्या है? धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको साथ याद रखना है, फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह से सब काम हो जाएगा। कहोगे इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक भी आप लोग जान लो। ट्रिक आपको बता देता हूं। ट्रिक, एक बच्चा है जो कहता है बस मैं आ रहा हूं, बस मैं आया, बस मैं आए, बस आए, ये भी कह सकते हो, बस मैं आया, बस आए, बस आए, जाओ स्टेशन। उसके घर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं जाओ स्टेशन पर, जाओ स्टेशन पर, और वो कह रहा है बस आए। ठीक, तो यही इतना आप लोग समझ लेना, बस आए। उसके घर वाले क्या कह रहे हैं? जाओ स्टेशन, स्टेशन पर, जाओ स्टेशन। मान लो वो जो है वो कह रहा है बस आए, उसकी मम्मी कह रही है जाओ स्टेशन पर। इतना याद रखना, यही आपकी ट्रिक है। कहोगे तोड़ेंगे कैसे? तो आपको ये बा दिख रहा है, बा का मतलब हो जाएगा बोरान, बा का मतलब हो जाएगा क्या? बोरान। सा दिख रहा है आपका, क्या सा का मतलब क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। एक एक शब्द तोड़कर बता रहा हूं, सिलिकॉन। फिर उसके बाद आ दिख रहा है, आ का मतलब क्या हो जाएगा? आ का मतलब आपका क्या हो जाता है? आर्सेनिक।
आर्सेनिक। ए दिख रहा है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब आपका अच्छी तरह से हो जाएगा एंटीमनी। क्या हो जाएगा, एंटीमनी। इतना याद रहेगा, हो गया। हाँ बिल्कुल। जाओ, जाओ से आपको जा लेना है, जाओ से आपको क्या लेना है, जा लेना है। और जा से आपका क्या हो जाता है, जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। ये हमारी क्या है, उपधातु है। फिर उसके बाद स्टेशन, स्टेशन से टा लेना है, स्टेशन से टा लेना है। और टा से क्या हो जाएगा, टेलुरियम। टेलुरियम, टेलुरियम। और आपका फिर क्या हो जाता है, पा, पर से पा लेना है। और पास से हो जाता है पोलोनियम। अच्छी तरह से आपको समझ में आया, ये मैं आशा करता हूं, और आपको आया भी होगा। चाहे तो आप इस तरह याद कर लेना, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इतना याद कर लेना। चाहे बस इतना याद करना, बस आए जाओ स्टेशन, बस आए जाओ स्टेशन। इतना याद कर लेना, और एक एक शब्द को अच्छी तरह से तोड़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, नोट्स में अपने लिख लेना। फिर उसके बाद हम लोग अब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। चलो इसे हम इरेज करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात होगी। आप लोग इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। आज ये चैप्टर का द एंड होके रहेगा। देखो भौतिक गुण, अब हम भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। क्या होता है इसका गुण, ये चमकहीन होता है या चमकीली होती है, जो जैसा होता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो अब हम किस पर बात करेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पर। तो भौतिक गुण ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वही ठीक रहेगा। ठीक, तो आपकी कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। 3 क्या 5 अवस्था है, पर 3 मुख्यता है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये आपकी क्या है, मुख्य अवस्थाएं हैं। तो जो आपकी उपधातु है, उपधातु, उपधातु है, क्या है, उपधातु है, ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या होता है, पाई जाती है। कहोगे कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, उपधातु, उपधातु, उपधातु में धात्विक चमक होती है। उपधातु में धात्विक, धात्विक का मतलब धातु की तरह चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। कहोगे बिल्कुल सही है। फिर तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट क्या होता है, उपधातु ना तो ये सुचालक होता है, ना कुचालक होता है, ये बीच वाला होता है, यानी अर्धचालक होता है। ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। उपधातु अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है, होता है। एक मिनट आपको बता देता हूं, सुचालक का मतलब अच्छी तरह से करंट का फ्लो होना, विद्युत का प्रवाह होना होता है। कुचालक मतलब यानी कि उसमें विद्युत प्रवाह हो ही नहीं सकता। कुचालक जो अधातु होते हैं उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, दो चीज को छोड़कर, एक हीरा एक ग्रेफाइट को, क्योंकि ये अपवाद में आते हैं, आप लोग कल की क्लास में देखे होंगे। लेकिन उपधातु जो होती है वो अर्धचालक होती है, उसमें मतलब कि आधे में करंट का फ्लो होगा और आधे में करंट का फ्लो नहीं होता है, ये याद रखना। चौथा पॉइंट लिख लो, उपधातु, उपधातु में
तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आपका जो धातु होता है उसमें तान्यता का गुण होता है, अधातु होता है वो भंगुर होता है, आप लोग देखे हैं। और इसमें आप उपधातु जो होती है उसमें तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जो आपके साथ है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सातों में क्या होता है, तान्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इतना याद रखोगे, कहोगे हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करें या हो गया? हो गया चैप्टर? नहीं, एक चीज और बता देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। हाँ, एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लो, ये भौतिक गुण है। कौन सा गुण है? भौतिक गुण है। चुप करना यार, भौतिक गुण है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण, क्योंकि उपधातु के भी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, धातु के भी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। तो उन सब पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही आगे, क्योंकि अधातु और उपधातु से चैप्टर से आता है, तो उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, वो बात की बात है। पहले अब इसके रासायनिक गुण को हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक गुण में ये दो चीज होती है। इसमें कौन कौन सा होता है आप लोग खुद ही देख लो, बताने की क्या जरूरत है। चलो दिखाता हूं आपको, बताता नहीं। रासायनिक गुण, यहाँ पर आराम से रासायनिक डाल दो। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण इसमें देखो, जब उपधातु का हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं उससे ग्लासेस होता है, यानी चश्मे बनाए जाते हैं। जब भी ऑक्सीकरण होगा उपधातु का, तो उससे क्या करेंगे, चश्मे अच्छी तरह से बना लेंगे। इसलिए उपधातु का एक तो ऑक्सीकरण होता है, एक क्या होता है आपका मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण डालोगे, ऑक्सीकरण, उपधातु का ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर चश्मे बनाए, चश्मे और ग्लासेस बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, मिश्र तत्व, ओ यार क्या लिख रहा है, मिश्र तत्व। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग धातु और अधातु को मिलाते हैं, तो क्या होता है पता है, इसमें धातु और अधातु को मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। कहो क्या बनता है, तो मिश्र धातु बनता है। तो आप लोग के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास हम लोग आगे करेंगे। आज हमारा क्या हुआ, धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो कैसी लगी क्लास, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये थोड़ी बाहर की आवाज़ तो आती है, इसे देखो कंट्रोल करता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर आप खुद ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।